ये औरतें यहाँ पे इसलिए आई हैं ताकि यहाँ के कानून मजबूत हो, यहाँ की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सके, ताकि कोई किसी भी मर्द में ये हिम्मत ना हो, किसी भी मौलवी में ये हिम्मत ना हो कि वो मदरसे में बच्चों का रेप कर सके। तो ये औरतें इसी की जद्दोजहद के लिए निकली हैं ताकि आप मुझे बताएंगे जो गेज हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो गेज हैं, लड़के लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, आप मुझे गे लग रहे हैं नहीं है ये बताने के लिए आप इसके बारे में बताएं ना, गेज के बारे में। सॉरी, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट। आपने अपना पर्सपेक्टिव बना लिया, सो बाय। अच्छा, मुझे आप बताएं कि यहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई हैं जो कि लेस्बियंस हैं, यानी कि लड़कियाँ आपस में आपने फ्रेंड्स पूछा हैं। उनसे वो लेस्बियन है? आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? आपको औरतों के मसाइल में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? और ये क्या बात हुई? और यहाँ पर बहुत सारे आप मर्द मुझे आए जवाब हैं जो कि मर्द के साथ शादी करना चाहता है। असल फिर? इनका जो एजेंडा है ना वो ये है, आज़ादी इस चीज़ की चाहते हैं ये। ओ मतलब एक मर्द बता रहा है, मेरा स्लोगन भी यही है, औरतों के मसाइल मर्द ना बताए। मतलब एक मर्द बताएगा कि औरतों को कौन से हकूक चाहिए। भाई आप ना बताएं, आप औरत नहीं हैं, आपको ये हक नहीं है कि आप औरतों के मसाइल बताएं, उन्हें कौन सी आज़ादी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है औरतें जो भी हकूक मांगना चाहे, मर्दों को आंखें बंद करके उनके साथ शाना से शाना मिला के खड़े होकर इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस्लाम ने जितने हकूक दिए औरत को, ठीक है, उतने कहीं पे मौजूद नहीं, जितनी आज़ादी इस्लाम में है कहीं पे भी नहीं है। ऐसी बात हो ना करें आप वेस्ट में ख़वातीन को। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है, ईरान एक मुस्लिम ममालिक है, और जो अरबी ममालिक है वहाँ पे भी शरिया नाफिज है, मुस्लिम ममालिक है, लेकिन वहाँ पे औरतों को हकूक नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वेस्ट में हकूक है औरतों को, मगरिब में औरतों को ज्यादा हकूक दिए गए हैं। हम मुझे बताएं कि इक्वल राइट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? रिलीजन में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तराजू बना हुआ है कि मर्द और औरत बराबर है, लेकिन जो हमारा रिलीजन उसमें यह है कि औरत मर्द को सजदा करे, यानी कि औरत के मर्द के ये क्या लिखा हुआ है? सजदे वाली बात कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे रिलीजन में है कि नहीं, आप गलत बात, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सजदे का कम होता तो औरत मर्द नहीं नहीं, ये अगर मगर शगर ना करें आप। ऐसी बातें ये मौलवियों की गढ़ी हुई हैं, ये मर्दों का प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है मजहब में। मजहब औरतों को आज़ादी देता है, लेकिन मसला ये है कि मुसलमान मर्द नहीं देते आज़ादी। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है ये इनका कहना है कि अगर हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा 1 महीना दिल नहीं कर रहा, मर्द हमें हाथ ना लगाए। हाथ तो नहीं लगाए ना, औरत ने शादी की है, मर्द ने औरत को खरीदा नहीं है, सही तो वो उसकी इजाज़त के बगैर मर्द हाथ नहीं लगा सकता, और आई थिंक इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट। अच्छा, ये बताएं कि आप इस चीज़ के खिलाफ हैं कि नहीं? ये जो कानून पीछे बना रहे थे कि गे सिस्टम आम किया जाए, लेस्बियन सिस्टम आम किया जाए, कहाँ दिखाएं? आपने मंशूर पढ़ा औरत मार्च का? आप इसके खिलाफ हैं? आपने मंशूर पढ़ा है? यहाँ किसी ने पर्दा नहीं किया, आपने मंशूर पढ़ा है? कपड़े हैं, पेट नजर आ रहा है, सर पे दुपट्टा नहीं है, और अभी कहीं तेरे बाप से जो मर्द अपना, एक मिनट, जो मर्द अपना जेनिटेलिया निकाल के सड़कों में पेशाब करते हैं, जो अपना प्राइवेट पार्ट मर्द खुजाते हैं, वो बेहयाई, वो फहाशी, वो नहीं है? दीवार की तरफ मुंह करके करते हैं। और जो जगह जगह लिखे होते हैं हाफिज साहब मर्दाना कमजोरी दवाखाना, वो ये फहाशी नहीं है, ये फहाशी आप ये तो ताकत का करिश्मा है ना, यानी कि हाफिज साहब से आप रब्ता करें और वो कुश्ता देंगे, वो आप वाइफ कहती है कि तुम्हारे में वो पावर नहीं रही, तो इस वजह से वो पावर हासिल करने के लिए ऐसे करते हैं। ये जो टोपी के ऊपर इनकी लिखा हुआ है, शर्ट्स पे लिखा हुआ है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके बारे में बताएं। ये जो नारा है ये उस सोच के खिलाफ है जो कि औरतों को दबाता है, और जो औरतों को चार दीवारी में बंद करके रखता है, और जो औरतों के साथ ज़बरदस्ती उनका रेप करता है, और जो औरतों के साथ ज़बरदस्ती उनसे जब तक बेटा पैदा ना हो जाए तब तक उनसे 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करवाता है। ये एक उस सोच के ख़िलाफ़ और इस पिदर शाहाना निज़ाम के गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ है, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अगर आप रूम में हैं, ठीक है, और आपकी वाइफ किसी और बंदे के साथ वहाँ पकड़ी जाती है, आप उसको पकड़ लेते हो, तो आप उसके साथ क्या सलूक करोगे? जैसे देखिए यूरोप में जो है ना, यूरोप में ऐसे है कि जो है ना बंदा, वो औरत जो है वो बॉयफ्रेंड रख सकती है अपने हस्बैंड के होते हुए, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर? देखें, जो आपका सवाल था वो तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, आज के दिन से उसका कोई वो ही नहीं था लिंक, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा मुआशरा ऐसा कर ही नहीं सकता, तो आप आज के दिन से रिलेटेड सवाल पूछे ना। वाइफ ने जो है किसी और लड़के को अंदर घुसाया होता है, ऊपर से हस्बैंड आ जाता है, फिर वो उनको कत्ल कर देता है, अच्छा, मार देता है। आपको ये तो याद है जो मर्द हजरात जिनकी शादियाँ हुई होती हैं, वो बाहर जो औरतों को हिरास करते हैं, उसके बारे में आपका क्या? वो गलत है, मैं मानता हूँ। हाँ, तो गलत है।
लेकिन औरत के लिए जो है ना वो हस्बैंड का मखसूस होना ज़रूरी है। तो आप बताएंगे अगर आप पकड़ लेते हैं उसको तो आप क्या कहेंगे उसको, अगर आप अपनी वाइफ के साथ किसी और बंदे को रूम में पकड़ लेते हैं? अगर ऐसा केस होता भी है, अव्वल तो आप ये अजम्पशंस है, लेकिन लेट्स सी, माफ कर देंगे उसको? नहीं, लेट्स सी कि हाँ, औरत पे किसी भी हालात में हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है, ना उसके शोहर को, ना उसके बाप को, ना उसके भाई को। तो हाथ उठाना औरत पे बिल्कुल नहीं बनता। और अगर गैरत के नाम पे जो औरतें जितनी कत्ल कर दी जाती हैं, अगर औरतों को गैरत आ गई तो उस दिन क्या होगा? ये आप जिन मर्दों को भी औरत मार्च से आग लगती है, मैं चाहता हूँ उनकी आग में थोड़ा सा और मैं तेल छिड़कूँ। मैं तो तेल का काम करूँगा उस आग में। अपने हुकूक लेंगी इस पिदर शाना निज़ाम। मुझे बताएं, अभी ये कह रही थी तुम्हारे बाप से लेंगे आज़ादी, तुम्हारी माँ से लेंगे आज़ादी, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे भाई से, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? ये आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं भी अभी मार्च करता हुआ आया हूँ प्रेस क्लब से यहाँ तक, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा भाई भी देगा आज़ादी। और ये ऐसे ही होना चाहिए। अगर नारे प्रोवोकेटिव नहीं होंगे, हमारी आवाम को नहीं पता चलेगा कि औरतें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर प्रोवोकेटिव नारे होंगे, लोगों को चुभेंगे, तभी औरतों के हकूक की बात होगी। तो ये होने चाहिए। आपको पता है ये औरतें जिन लोगों को कॉपी कर रही हैं ना, वो लोग अपनी माँ बहनों बेटियों को ना आज से 14 साल पहले ज़मीन खोद के उसमें दफना देते थे। ये उनको कॉपी कर रही हैं। तो हम देखो यहाँ पर किसी ने पर्दा नहीं किया हुआ, सारी रिलीजन के अगेंस्ट जा रही हैं और ये इस तरह की बातें भी कर रही हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी आज़ादी दी जाए, मर्द मर्द से, औरत औरत से जो है शादी कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है। देखें, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती पाकिस्तानियों की, जब भी औरतों के हकूक़ की बात होती है वो लोग मज़हब को क्यों ले आते हैं दरमियान में। जब मौलवी बच्चों का रेप करते हैं मदरसे में, तब मज़हब किधर होता है? जब भाई अपनी बहन को गैरत के नाम पे मार देता है, तब मज़हब किधर जाता है इनका मज़हब हमेशा औरतों के हकूक़ के हवाले से ही इन्हें मज़हब याद आता है। तो ये बिल्कुल मैंसप्लेनिंग है। मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और यहाँ पे जो ख्वाजा सिरा है, मैं तो समझता हूँ ख्वाजा सिरा यहाँ की औरत मार्च की जान है, उन्हें बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि औरत मार्च एक ओपन प्लेटफॉर्म है तमाम पाकिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ और जेंडर माइनॉरिटीज़ का। तो अगर कोई और यहाँ पे आके अपना प्रोटेस्ट रिपोर्ट करवाना चाहता है तो वो बिल्कुल आए। और क्योंकि ट्रांसजेंडर का और औरतों का दोनों का ऑपरेसर सेम है, दोनों का दुश्मन मर्द है। आप ये जो लिखा हुआ है औरतों के मसाइल मर्द हल न करें, यानी कि एक लड़के है उसकी बहन ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ, वो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही है, तो यानी कि हम उसको आज़ादी दे दें? पहली बात, किसी भी भाई को ये इख्तियार, ये हक नहीं है कि वो अपने बहन या किसी भी औरत की मॉरल पुलिसिंग करे। औरत का जिस्म, औरत की मर्जी, उसकी मर्जी के वो दुपट्टा ले ना ले। कभी बहन ने अपने भाई को गैरत के नाम पे कत्ल किया, औरतों को जिस दिन गैरत आ गई ना तो ये सारे मर्द मर जाएंगे। तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि जब भी औरतों की बात होती है ये मर्द आ जाते हैं मज़हब का कार्ड लेके, कल्चर का कार्ड लेके। तो इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है लड़कियों के पेट भी नज़र आ रहे हैं, बाजू भी नज़र आ रहे हैं। जब ऐसी वो नंगे कपड़े पहन के आएंगी तो मर्द का तो दिल करेगा ना उनके साथ गलत हरकत करने को। आपको पता है वेस्ट में ख़वातीन भी ऐसे फिरते हैं, लेकिन मिजाल है वहाँ पे कोई मर्द ने आँख उठा के देखे। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ के कानून मजबूत हैं। आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हो औरत मार्च के वाले से? मैं आखिरी में तमाम औरतों को मैसेज देना चाहूँगा, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे, आलमी दिन ख़वातीन को मुबारक हो। और औरतों की जद्दोजहद ऐसी जारी रहेगी जब तक ये पिदर शाहाना निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। और औरत जिंदाबाद।